Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स। ये जो है एनुअल इंफॉर्मेशन जो है आपको क्या मिलता है, इसमें क्या बेसिकली यू आर गेटिंग इट। तो बेसिकली हमने देखा कि कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल था फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स और क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल थे। आज हम इसको कंपैरिजन करेंगे हमारे पुराने स्टेटमेंट जो मिला करते थे हमारे पास 26AS, और आज हम बात करेंगे 26AS वाज अवेलेबल टू द अर्लियर वर्जन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसेप्ट को चेंज किया। आपको पता है नए फाइनेंशियल ईयर से आपका नया टैक्स लॉ भी आने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो AIS है यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है ये आपके लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पहले पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो 26AS में था वो क्या क्या इन्फॉर्मेशंस था और इस सिस्टम में क्या क्या एडवांस चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल होगा फॉर फाइलिंग अनइंटरप्टेड सीमलेस रिटर्न। तो आइए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि हमारे अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 से जो एनुअल AIS है, AIS में जो भी इंफॉर्मेशंस आपको मिलने जा रहे हैं दिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2023-24। ये जो असेसमेंट नंबर था आपका 2024 का, इस असेसमेंट ईयर के बाद के इंफॉर्मेशंस को आप यहाँ पे अवेलेबल करेंगे। इसके पहले वाले इंफॉर्मेशन स्टिल यू हैव टू गो फॉर 26AS। इसके पहले जितने भी इंफॉर्मेशंस को देखना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसके पहले का गैदर करना है, उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचा रहता है, वो है 26AS जो आपका क्रेडिट बताता है, टैक्स क्रेडिट। ये बेसिकली ये प्योरली टैक्स की बात करता है। वो स्टेटमेंट जो है प्योरली टैक्स की बात करता है और ये जो है ये एडवांस स्टेटमेंट्स है। और ये एडवांस स्टेटमेंट हमारे साथ क्या क्या बात करता है, तो आपके फाइनेंशियल नेचर का, आपके ट्रांजैक्शंस क्या है, आपके क्रेडिट क्या है, आपने कितने टैक्सेस भरे हैं, टैक्स पेड का डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये म्यूचुअल फंड्स या शेयर डिटेल्स, ये सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन। वहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात होता था, यानी जो आपका TDS है, जो TCS है, इसके बारे में यहाँ पे बात करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन।
ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे कि हमारा कितना टीडीएस कटा जी, हमारे किस पर्टिकुलर डिडक्टर ने कितना काटा, किस पर्टिकुलर से नेचर ऑफ पेमेंट के अगेंस्ट में टीडीएस काटा, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिला करता था। यानी आपके पास अवेलेबल टैक्स क्रेडिट कितना है वो मिला करता था। यहाँ पे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉट ओनली, यानी ओनली ये नहीं है, नॉट ओनली ये, इसके बाद भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे आपका जो है, यूँ समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया कि आपका पैन नंबर जो है ये मास्क बाय आपका आधार नंबर से है। तो जब आपका आधार नंबर आपके पैन नंबर से मास्क हो गया तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने आधार बेस पे, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ, तो जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते थे आधार बेस पे, वो सारा ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दैट्स नॉट ओनली, सो जो भी आपके नेचर ऑफ फाइनेंशियल नेचर्स के हैं या बैंकिंग नेचर्स के हैं या आपके इनकम के नेचर्स के लिए हैं या जो भी टैक्स आपने भरा वो सारा डिटेल्स, तो ये इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी पर्पस स्टेटमेंट्स। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो हुआ करता था सिर्फ आपका टैक्स से रिलेटेड हुआ था। ये स्टेटमेंट्स के बेसिस पे फाइल करना, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप मैनिपुलेट कर सकते थे, यू कैन उसको मैन हैंडल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस यू कांट इवन से मेक ए सिंगल चेंजेस ऑन दैट। तो अगर आपको करना है तो उसके लिए आपके पास एक फीडबैक सिस्टम इन्होंने दिया है, फीडबैक के थ्रू आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जीएसटी आईटीसी जो आपको मिलता था, अगर उस आईटीसी में कहीं आपको कोई चेंजेस कराने होते थे तो उसको आप अमेंडमेंट में डालते हैं, फिर अमेंडमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होके आता है, तब आपके चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे एक फीडबैक प्रोसेस दिया है, इस फीडबैक प्रोसेस के मदद से ही आप अपने चेंजेस को कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बट बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप मैनुअली कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होगा आपके इनकम टैक्स के ऊपर। तो दोस्तों इसको हमने डाउनलोड किया था, पिछले सेशन में हमने इसको डाउनलोड किया था इनकम टैक्स पोर्टल से और देखा था क्या। आज हम बेसिकली दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, AIS और व्हाट इज 26AS, ये दोनों के बीच में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट द सेशंस फ्रॉम हियर इटसेल्फ। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी मिलने वाले हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मदद करेगा, लेकिन मैनिपुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं ये जो है आपका एनुअल स्टेटमेंट्स है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इसमें क्या क्या है? सो इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव टैक्स पेइंग डाटा। जो भी आप टैक्स पेयर का डाटा है उसका एक कम्प्रीहेंसिव डिटेल्स है ये। तो टैक्स पेयर जो भी पेमेंट करता था वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव मोड। यहाँ पे क्या होता था, ओनली जो आपके TDS यानी टैक्स पेइंग के जो टैक्स पेयर का जो भी डेटा यानी बैंक से इंटरेस्ट हो रहा है, FD आ रहा है, आपका FD से इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट किया उससे इन्वेस्ट आ रहा है, शेयर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबका कम्प्रीहेंसिव टैक्स पेयर के इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगे डाटा को। दूसरा, यहाँ पे हमको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलता था जो हमारे TDS कटते थे या हमने किसी से चीज़ के संदर्भ में TCS जमा कराया, तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन मिलता था। यहाँ सारे आपको कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव, ये कंप्लीट है और ये था पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर था। आइए नेक्स्ट आते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है हमारे को कि फीडबैक का ऑप्शन है। आप उनको फीडबैक दे सकते हैं कि दिस डेटा इज रॉन्गली डिस्प्लेड इन माई अकाउंट, इसको ठीक किया जाता है। याद करिए दोस्तों, आपके पास सिविल का ऑप्शन होता है। सिविल में अगर कोई क्रेडिट आपका आ जाता है, रॉन्गली इन्फॉर्म होता है, तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई क्रेडिट आपका दिख रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दिख रहा है जो बेसिकली आपका ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यू कैन गिव अ फीडबैक। और फीडबैक प्रोसेस को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे होता है। इंक्लूड योर स्टेटमेंट्स, क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और कोई अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर एक्टिविटीज आपने खरीदा, जमीन या कोई सामान खरीदा, गाड़ी खरीदा, ये भी आपके इंफॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठे। यहाँ क्या था? नो फीडबैक प्रोसेस, फीडबैक नहीं था पहले। उसके बाद लिमिटेड स्कोप थे कि आप इसको ठीक करा सकते थे। क्या करते थे आप? अपने बिजनेस ओनर को या जिसने आपका TDS काटा हो उसको बोल के वहाँ से उनके द्वारा इसको अपडेट कराया जा सकता था। जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास वो अवेलेबल है 2023 से बाद से, असेसमेंट ईयर 2023 के बाद से। यानी अगर 22-23 का डेटा है, 23-24 में हमने असेसमेंट किया, फिर 24-25 में असेसमेंट अभी चल रहा है, यानी पिछले साल, करंट ईयर और आगे साल, इसके बाद का इंफॉर्मेशन इस पर मिलेगा। इससे पहले वाला इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, अगर आपको इसके पहले वाले इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी कैन। और अभी हम बता रहे हैं कि इसके मदद से आप कैसे हेल्पफुल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। मेथड ऑफ डाउनलोडिंग, देयर आर 2 मेथड्स। पहला मेथड है आपको लॉगिन कीजिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे और वहाँ से एनुअल इंफॉर्मेशंस को क्लिक कीजिए। एनुअल इंफॉर्मेशंस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रोसीड बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए और फिर आप AIS जनरेट कर दीजिए। यहाँ पे AIS भी होता है और इसका एक पार्ट है TIS भी, यहाँ पे TIS भी मिलेगा। AIS है वैसे TIS है, टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये समरी है। तो टैक्स इंफॉर्मेशन समरी जो है वो भी मिल जाएगा कि जो आपके AIS में स्पेसिफिक डिटेल्स दिखा रहा है उसका टैक्स कितना जमा हुआ या कितना टैक्स। तो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये पार्टली 26 AS का, ये 26 AS जो पहले था वो बेसिकली TIS के फॉर्मेट्स में, और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपको। सो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं पॉजिटिव वे में इसको ले रहा हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको जब आप इसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करेंगे। यानी अगर एक आपको बता दूँ 2025 में जो रूल आने वाला है, जो 25 से जो रूल बना है इनकम टैक्स रूल 2025 में, उसमें से बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद ये है कि टैक्स पेयर को हमेशा ना बड़े बड़े कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोफेशनल्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन डू देयर ऑन और बाय ए सिंगल क्लिक। सो यहाँ जो इंटरफेरेंस ऑफ से इनकम टैक्स ऑफिसर्स का
या जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, इसको मिनिमाइज कर दिया गया। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशंस आपके अवेलेबल होते हैं और आपको कहीं जाके कहीं और पोर्टल या कहीं और जाके आप इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यू कैन लॉग इन देयर एंड यू कैन डाउनलोड दैट स्टेटमेंट। आइए दूसरा मेथड क्या है, आप लॉग इन कीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जाइए फाइलिंग में, ई फाइलिंग के अंदर में इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से व्यू AIS। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। जैसे आपने इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल किया, अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑनलाइन डैशबोर्ड अवेलेबल होता है, और नहीं तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते तो इसके टूल्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी सी। तो साइट में आपको इसका टाइटल के नाम से ये से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। रिटर्न फाइलिंग, तो ये सारी चीज़ें देखिए ये आपके लिए हेल्पफुल है, टैक्स पेयर के लिए भी, ऑडिटर्स के भी, और अगर आप वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये सब भी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको और डिटेल में लेके आएंगे वन बाय वन। आप बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ मेरे इस वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में बॉक्स में अपने क्वारीज को डालिए, ताकि हम नई या आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में कुछ है तो वो भी आप हमारे को इंडिकेट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। गुड डे।